नाज़रीन, हम बात करते हैं जब ब्लू इकोनॉमी की, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। उसमें फिशरीज आती हैं, उसमें कोस्टल टूरिज्म आती है और उसमें जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अब शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे एक अहम इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर है वो है शिप ब्रेकिंग यार्ड का। और आप सबको पता है कि पाकिस्तान के सर का ताज हुआ करता था गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड। जहां हम खड़े हैं वहां से तकरीबन 2-2.5 घंटे दूर है शिप ब्रेकिंग यार्ड। और एक ऐसा वक्त था कि जब वहां पे तिल धरने को जगह नहीं थी। लेकिन अब हुआ क्या है, चलिए आपको सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमारे पास इशू क्या है शिप ब्रेकिंग यार्ड में। सन्नाटे का राज है। शिप ब्रेकिंग यार्ड में होता है कि यार्ड्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं और वहां पे काम हो रहा होता है। 128 प्लॉट्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 90 की दहाई में यहां पे हजारों अफराद काम करते थे, तो फिर आप हैरान हो जाएंगे कि आज वो हजारों अफराद गए कहां, क्योंकि अब यहां पे सिर्फ 2 प्लॉट्स में काम हो रहा है। आउट ऑफ 128 सिर्फ 2 प्लॉट्स में काम हो रहा है। सन्नाटे का राज है। बाकी 126 में ताले पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। अब देखिए, इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक डेडलाइन दी है। अब ये डेडलाइन क्यों दी है? ये डेडलाइन इसलिए दी है क्योंकि हमारे जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है वो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ऑपरेट नहीं हो रहा। ये डेडलाइन कब तक की है? ये डेडलाइन है 25 जून 2025 की। साल से भी कम का वक्त रह गया है कि जब हमें अपनी जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है उसको इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक इस्तवार करना। वो बैनुल-अक़वामी उसूल और बैनुल-अक़वामी रूल्स है क्या? देखिए, जब भी कोई जहाज आता है और जब वो लंगर अंदाज होता है तो उसमें सबसे पहले तेल जो होता है उसका वो निकलता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वो जो स्लज ऑयल है उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक प्लांट होना बहुत जरूरी है। ये भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हर शिप ब्रेकिंग यार्ड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए ताकि उसको ट्रीट हम कर सकें। वो भी हमारे पास नहीं है। अब यहां पे क्योंकि बहुत से वर्कर्स काम करते हैं, एंड बाय द वे जब मैं बात कर रहा था कि हजारों वर्कर्स यहां पे काम करते थे, बलूचिस्तान से लेकर वजीरिस्तान तक के लोग यहां काम करते थे, इसलिए जब लोग यहां होंगे और जब आयरन कटिंग, स्टील वेल्डिंग, ये सारा काम हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है चोट लगना वो एक मामूल का हिस्सा होता है। तो हर यार्ड में डिस्पेंसरी जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि ये इतना अहम काम है, यहाँ पे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे दीगर चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो फायर एक्सटिंग्विश जो है उसकी यहाँ पे प्रॉपर एक्सटिंग्विशिंग की प्रॉपर इंतजामात होने चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरीके के केमिकल्स यहाँ यूज होते हैं उसमें सिर्फ आम जो आलात होते हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि जो जेल और फोम वाले आलात होते हैं आग बुझाने वाले, वो इस्तेमाल होने चाहिए। अच्छा, एम्बुलेंसेज होनी चाहिए। किसी भी वक्त कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो एम्बुलेंस होनी चाहिए जो कि लीड करे एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल की तरफ। और यह भी प्लान में शामिल था कि इस एरिया में गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होना चाहिए जो 24/7 काम करे। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे होने चाहिए। जाहिर सी बात है, जब साइट पे आप काम करते हैं तो अच्छे शूज से लेके हेलमेट्स एंड द जैकेट्स और उसके साथ साथ दीगर चीजें। और सबसे अहम चीज आजकल के जमाने में, और वो ये है कि क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कार्बन एमिशन होता है तो उसके लिए ग्रीन बेल्ट हर यार्ड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है वो तमाम तर रूल्स ख्वातीन हजरात जो कि होने चाहिए। लेकिन जब हम यहां गए गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में और जब हमने इंस्पेक्ट करने की कोशिश की कि इन रूल्स में से कोई एक तो हम फुलफिल कर रहे होंगे, तो आपको दिखाते हैं कि ये रूल्स कितने फुलफिल हो रहे हैं और क्या हमारी गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे तो नहीं आ गई है। आपको लेके चलते गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड और दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान का सर का ताज ताराज हो रहा है। मेरे अकब में जो आप कश्ती देख रहे हैं, माजरत जो बहरी जहाज देख रहे हैं, ये जहाज यहाँ टूटने के लिए आया है। जी हाँ, ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट और वो है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ यहाँ पे जहाज टूटते हैं? जी नहीं, यहाँ पे जहाज टूटते हैं, इसके साथ साथ छोटे छोटे पुर्जों में वो तब्दील होते हैं और उसके बाद पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं।
गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड को जदीद तर्ज पर ढालने के कामों का जायजा लेने जब हम वहां पहुंचे तो इस सनत की हालत देखकर दिल जैसे खून के आंसू रो पड़ा। कभी यहाँ पे टूटने वाले जहाजों की तादाद बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त साल 2024 में बस मेरे अकब में जो एक आप जहाज देख रहे हैं, सिर्फ वो इस पूरे वसीअरीज शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक ही जहाज है जो पिछले 3 महीने से लंगरअंदाज है और टूट रहा है। और एक मेरे बिल्कुल पीछे अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमें बताया गया है कि वो काफी अरसे बाद एक और जहाज टूटने आया है। कभी जहां 35,000 मजदूर बैक वक्त काम करते थे, वहां आज काम करने वालों की तादाद चंद 100 ही रह गई है। ये जो इस वक्त आप तमाम तर सरगर्मी देख रहे हैं, 1990 की दहाई से ये इसका 1% भी नहीं है। क्या ही बात है कि यहाँ से 2 प्लॉट्स दूरी पे लेडी डायना का शिप भी आया था और वो भी ब्रेक हुआ था, लेकिन अब ये इंडस्ट्री ब्रेक के करीब यानी कि तकरीबन खत्म होने के करीब पहुंच गई है। और अगर वक्त पे इकदाम नहीं लिए गए तो इस गाड़ी को, इस शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को रिवर्स गियर ही चलते रहेगा। लाला डबल ए। गिडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड को माहौल दोस्त बनाने और उसे जदीद तर्ज पर अस्तवार कराने के लिए हुकूमत के पास 25 जून 2025 तक का वक्त है, लेकिन इस डेडलाइन को मीट करने के लिए हमें यहाँ कोई खातिर खा काम होता दिखाई नहीं दिया। इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, हमने अपने नुमाइंदे बाबर नसीर से भी बात की। बाबर भाई, पहले तो जरा ऑपरेशंस के हवाले से हमें बताएं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये इस टाइप हम लोग प्लॉट नंबर 64 पे खड़े हैं। यहाँ पे जहाज़ मुकम्मल तौर पे कट चुका है। ठीक, अब उनके मजीद पीसेज होने हैं और मटेरियल जैसे शीट्स होती हैं उनको अलग पे रखना होता है, पिलर्स अलग रखने होते हैं, टैंक्स अलग रखने होते हैं। तो अभी ये प्रोसेसिंग सारी चल रही है। अच्छा, सेकंड ये छोटी सी मैं करेक्शन कर लूँ कि यहाँ पे आपने कहा ना कि भरपूर काम हो रहा है, ये आधा काम हो रहा है। जी जी जी, मेरे लिए तो भरपूर है क्योंकि मैं भरपूर है, क्योंकि ये इस प्लॉट पे इस काम की सिचुएशन को देखते हुए 150 से 200 बंदों ने काम करना था बैक वक्त, ठीक है। अभी इस टाइम 80 बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि हाफ। अच्छा, इसका रीज़न मैंने जो पूछा, जो इस प्लॉट के एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मैंने पूछा कि इसका रीज़न क्या है, अपने लेबर्स कम क्यों रखी हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टॉक की जगह नहीं है, मार्केट हो नहीं पा रही है, तो इस वजह से हमने स्लो काम कर रहे हैं ताकि वो स्टॉक की जगह बने। इस यार्ड के सुपरवाइजर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले यहाँ पे 35 से 40 हज़ार बंदा काम करता था, उसकी तादाद चंद 100 की रह गई है। ऐसे में वर्कर्स जो हैं वो कैसे कमाई करते हैं? शिप्स भी बहुत कम आती हैं यहाँ पे। मसला ये है कि पहले यहाँ तो आपके पास जैसे कि हज़ारों के थे, वो जहाज़ काफ़ी थे यहाँ पे, तो काम चल रहा था। अभी काम ना होने के बराबर है। यहाँ पे 46 कंपनियाँ काम कर रही है, जिसके अंदर सिर्फ का 2 कंपनियाँ जो है ना फ़ाल है, बाकी सारी कंपनियाँ बंद पड़ी है। अगर एक कंपनी के ऊपर अगर आप जो है ना 100-150 बंदा लगा लो तो 40,000 के कितने वर्कर बनते हैं। अकेला हम यहाँ पे नहीं कमा रहे, हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, मकामी लोग हैं, दुकानें हैं। यहाँ से पूरे पाकिस्तान जो है लोहा सप्लाई होता है, यहाँ से कराची जाता है, कराची से फिर लाहौर से फिर आगे स्टील मिलों में। तो वहाँ तकरीबन हमारे से लाखों लोगों का जो है ना रोज़गार मुयसर है। लेकिन आपको भी पता है और हमें पता है कि पाकिस्तान के हुकूमत ने हमें कोई तवज्जो नहीं दी। तो तवज्जो पाकिस्तान हुकूमत से यही अपील है कि हमें तवज्जो दें। हमारे पास जो आपके जिनके हिकमत अमली है, टैक्सेस के हवाले से हैं और बाकी जितने भी इशूज़ हैं, और इसके ऊपर वो दे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अच्छा रोज़गार मुयसर होगा मज़दूरों को। और पाकिस्तान का जो इनकम है, चाहे वो रेन्यू की कस्टम की मद में है, सेल टैक्स की मद में है, जो भी है सब इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और इनका जो अपने टारगेट्स हैं हमारे, वो भी इंशाअल्लाह ताला पूरे होंगे। बशर्त ये होगा कि गिडानी शिप ब्रेकिंग चलेगी, तो वरना भी यही हाल होगा। इतनी ज्यादा ज़बूहाली के बावजूद आज भी सैकड़ों खानदान शिप ब्रेकिंग की इस सनत से वाबस्ता हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इसकी तरफ फौरी तवज्जो करे और बैनुल-अक़वामी उमूर के मुताबिक, बैनुल-अक़वामी उसूल के मुताबिक शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को आरास्ता करे, वरना मेरे अक़ब में डूबते सूरज की तरह शिप ब्रेकिंग यार्ड का सूरज भी जल्द डूब जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।